नमस्कार और आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम टेक्नोलॉजी की दुनिया की एक ऐसी घोषणा पर गहराई से नजर डाल रहे हैं जिसने काफी हलचल मचाई है। एनवीडिया और इंटेल, इनके बीच हुई है एक नई रणनीतिक साझेदारी। ये दो ऐसे नाम हैं जो आप जानते ही हैं दशकों से कंप्यूटिंग जगत पर राज करते आए हैं, और उनका यूं साथ आना ये कई बड़े सवाल खड़े करता है ना? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है। हमारे पास इस घोषणा से जुड़े कई स्रोत हैं, प्रेस विज्ञप्तियां हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल के कुछ अंश हैं, और जो इंडस्ट्री एनालिस्ट्स हैं उनकी भी प्रतिक्रियाएं आई, कुछ तकनीकी दस्तावेजों के हिस्से भी हैं। तो इन सब को मिला के हम कोशिश करेंगे कि तस्वीर थोड़ी साफ हो। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि इसके अलग अलग पहलुओं को समझें। हमारा मकसद है इन तमाम जानकारियों को खंगालना, उनके बीच के कनेक्शन को समझना और ये जानना कि इस साझेदारी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI पर क्या असर होगा, कंप्यूटिंग का भविष्य कैसे बदलेगा, सेमीकंडक्टर बाजार, और हाँ, आखिरकार हम जैसे उपयोगकर्ताओं के लिए इसके क्या मायने हैं। सही। तो चलिए इस बड़ी खबर की परतों को खोलते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे चौंकाने वाली खबर से। एनवीडिया इंटेल में $5 अरब का एक बहुत बड़ा निवेश कर रहा है। हाँ, $5 अरब। इस निवेश से एनवीडिया को इंटेल में लगभग 4 से 5% हिस्सेदारी मिल जाएगी। ये रकम अपने आप में बहुत बड़ी है, और ये सिर्फ एक वित्तीय दांव नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। $5 बिलियन सिर्फ सुर्खियां बटोरने वाली रकम नहीं है। ये एक गहरा रणनीतिक संकेत है। ये दिखाता है कि एनवीडिया सिर्फ इंटेल की मौजूदा क्षमताओं में ही नहीं, बल्कि उसके भविष्य के रोड मैप में भी विश्वास जता रहा है। ये साझेदारी सिर्फ पैसों के लेन देन से कहीं ज्यादा है। हाँ। ये भविष्य की टेक्नोलॉजी को मिलकर आकार देने की एक कह सकते हैं गंभीर प्रतिबद्धता है। हाँ, और यही बात इसे और दिलचस्प बनाती है। स्रोत बताते हैं कि ये एक लंबी अवधि की साझेदारी है, जिसका मुख्य लक्ष्य चिप्स और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगली पीढ़ी को मिलकर विकसित करना है। ये मिलकर शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण लगता है ना? बिल्कुल, ये सिर्फ ग्राहक विक्रेता संबंध नहीं है। सही। ये एक सह विकास मतलब को डेवलपमेंट का मॉडल लग रहा है। दोनों कंपनियां अपनी अपनी एक्सपर्टीज, अपनी विशेषज्ञता को मेज पर ला रही हैं। ये सिर्फ एक कंपनी का दूसरे के उत्पाद इस्तेमाल करने से कहीं ज्यादा गहरा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि वे मिलकर ठीक क्या बनाने वाले हैं। स्रोतों में 2 मुख्य क्षेत्रों का जिक्र है। पहला है उपभोक्ता बाजार, जिसके लिए इंटेल x86 RTX SoCs सिस्टम ऑन चिप्स विकसित करने की बात कही गई है। x86 RTX SoCs। इसे थोड़ा सरल करते हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि भविष्य में आने वाले गेमिंग लैपटॉप्स या शायद छोटे पावरफुल PC, उनमें हमें ऐसे चिप्स देखने को मिलें जिनमें इंटेल का CPU, जो कंप्यूटर का दिमाग होता है, हाँ, ब्रेन, और एनवीडिया का शक्तिशाली RTX GPU, जो ग्राफिक्स और AI टास्क संभालता है, वो एक ही पैकेज में इंटीग्रेटेड हो। ये सुनने में तो गेमर्स और क्रिएटर्स के लिए बहुत आकर्षक लगता है। निश्चित रूप से इस तरह का एकीकरण, ये इंटीग्रेशन प्रदर्शन बढ़ा सकता है, बिजली की खपत कम कर सकता है और डिवाइस का आकार भी शायद छोटा करने में मदद कर सकता है। सोचिए, पतले और हल्के लैपटॉप में भी हाई एंड गेमिंग और AI क्षमताएं मिल सके। लेकिन कहानी का दूसरा और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा वो डेटा सेंटर और AI क्षेत्र से जुड़ा है। हाँ, उस पर आते हैं। स्रोत बताते हैं कि इंटेल एनवीडिया की जरूरतों के हिसाब से विशेष कस्टम x86 CPU बनाएगा। इसका क्या मतलब है? क्या ये इंटेल के सामान्य सर्वर चिप्स, Xeon वगैरह, उनसे अलग होंगे? हाँ, काफी अलग होने की संभावना है। देखिए, ये कस्टम CPU विशेष रूप से एनवीडिया के विशाल डेटा सेंटर और AI इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे उनके DGX सिस्टम्स हैं या सुपरपॉड्स, उनके लिए डिजाइन किए जाएंगे। अच्छा। यहाँ लक्ष्य होगा एनवीडिया के GPU के साथ मिलकर बेहतरीन प्रदर्शन देना। इसमें शायद CPU कोर की संख्या, मेमोरी बैंडविड्थ या इनपुट आउटपुट क्षमताओं को एनवीडिया के AI वर्कलोड के लिए ऑप्टिमाइज किया जाएगा। ये सिर्फ एक ऑफ द शेल्फ Xeon प्रोसेसर नहीं होगा। और यहीं पर एनवीडिया के CEO जेनसन हुआंग की टिप्पणी बहुत मायने रखती है। उन्होंने इसे 2 विश्वस्तरीय प्लेटफॉर्मों का संलयन कहा है। संलयन। उन्होंने एनवीडिया की AI आर्किटेक्चर और GPU लीडरशिप को इंटेल के सर्वव्यापी x86 इकोसिस्टम के साथ जोड़ने पर जोर दिया। ये x86 इकोसिस्टम शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया के अधिकांश PC और सर्वर इसी आर्किटेक्चर पर चलते हैं ना। बिल्कुल। हुआंग का बयान एनवीडिया की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। वो अपनी AI विशेषज्ञता को कंप्यूटिंग के मुख्य धारा के प्लेटफॉर्म के और करीब लाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंटेल के CEO लिप बू टैन ने इस बात पर प्रकाश डाला
कि ये सहयोग इंटेल की निर्माण क्षमता, उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्राउस हाँ। और अनुन्नत पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी का लाभ उठाएगा। हाँ। इंटेल हाल के वर्षों में अपनी चिप बनाने की तकनीक को बेहतर बनाने में भारी निवेश भी कर रहा है। तो एक तरफ एनवीडिया का एआई और जीपीयू डिजाइन नेतृत्व, दूसरी तरफ इंटेल की मैन्युफैक्चरिंग और x86 पहुंच। क्या ये वाकई एक पूरक साझेदारी है या इसमें किसी एक का पल्ला भारी है? क्या लगता है? देखिए, कागज पर तो ये बहुत पूरक लगती है। इंटेल को अपने फाउंड्री व्यवसाय, मतलब दूसरों के लिए चिप बनाने का काम, उसके लिए एक बड़ा और प्रतिष्ठित ग्राहक मिल रहा है, और साथ ही अपने सीपीयू को एआई युग के लिए और प्रासंगिक बनाने का मौका भी। एनवीडिया को अपनी महत्वाकांक्षी एआई योजनाओं के लिए एक विश्वसनीय और उन्नत क्षमता वाला सप्लायर मिल रहा है, और x86 बाजार में सीधी पहुंच। हालांकि बाजार की मौजूदा स्थिति देखें, जहां एनवीडिया का मूल्यांकन इंटेल से कई गुना ज्यादा है। हाँ, वो तो है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि साझेदारी की शर्तों में शायद एनवीडिया का प्रभाव ज्यादा रहा हो। चलिए अब उस $5 बिलियन के निवेश और बाजार की प्रतिक्रिया पर वापस लौटते हैं। ये निवेश $23.28 प्रति शेयर पर किया गया था, और जैसे ही खबर आई, इंटेल का स्टॉक 20% से ज्यादा उछल गया। हाँ, जबरदस्त उछाल। ये सिर्फ निवेशकों का उत्साह नहीं था, ये एक तरह का सदमा था बाजार के लिए। हाँ, ये उछाल ऐतिहासिक था। जैसा कि स्रोतों ने बताया, 1987 के बाद से इंटेल के स्टॉक में यह एक दिन की सबसे बड़ी प्रतिशत वृद्धि थी। ये दिखाता है कि बाजार इंटेल के भविष्य को लेकर कितना चिंतित था, और इस खबर ने उसे कितनी बड़ी राहत दी है। सही। ये सिर्फ $5 बिलियन का सवाल नहीं था। ये एनवीडिया जैसे लीडर का इंटेल की टेक्नोलॉजी और भविष्य पर भरोसा जताने का संकेत था। विश्लेषकों ने इसे कैसे देखा? क्या सभी इसे सकारात्मक मान रहे हैं? ज्यादातर प्रतिक्रियाएं तो सकारात्मक थीं, लेकिन हाँ, अलग अलग कोणों से। कुछ विश्लेषकों ने इसे इंटेल के लिए एक बेहद जरूरी लाइफलाइन या वैलिडेशन के तौर पर देखा। इंटेल भारी पुनर्गठन और निवेश के दौर से गुजर रहा है, आपको पता ही है। हाँ, काफी खबरें थी। तो ये साझेदारी उसके प्रयासों को सही दिशा में बढ़ाने में मदद कर सकती है। दूसरों ने इसे एनवीडिया की एक मास्टर स्ट्रोक रणनीति के रूप में देखा। अच्छा, कैसे? मतलब x86 स्पेस में अपनी पैठ बढ़ाने और अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी AMD को सीधी चुनौती देने का एक चतुर तरीका। लेकिन क्या इसमें कुछ जोखिम या चिंताएं भी हैं जिन पर विश्लेषकों ने ध्यान दिया है? कुछ नेगेटिव्स? हाँ, कुछ चिंताएं भी जताई गई हैं। एक मुख्य सवाल इंटेल की निष्पादन क्षमता, मतलब एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी को लेकर है। क्या इंटेल वास्तव में एनवीडिया की अत्याधुनिक जरूरतों को पूरा करने वाले कस्टम चिप्स समय पर और अपेक्षित प्रदर्शन के साथ बना पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है, खासकर जब इंटेल का अपना ट्रैक रिकॉर्ड हाल के वर्षों में थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहा है। सही कहा। दूसरी चिंता इस साझेदारी की जटिलता को लेकर है। दो बड़ी और ऐतिहासिक रूप से प्रतिस्पर्धी कंपनियों का इतने गहरे स्तर पर एक साथ काम करना आसान नहीं होगा। संस्कृति, प्रक्रियाएं, प्राथमिकताएं, ये सब अलग अलग हो सकती हैं। हाँ, इंटीग्रेशन हमेशा चैलेंजिंग होता है। थोड़ा और तकनीकी गहराई में उतरते हैं। हमने सीपीयू और जीपीयू के एकीकरण की बात की। ये चिपलेट्स का कॉन्सेप्ट क्या है और ये कैसे काम करता है? ये शब्द आजकल बहुत सुनने में आता है। हाँ, चिपलेट एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। देखिए, पारंपरिक रूप से एक प्रोसेसर यानी SoC में सभी हिस्से, सीपीयू कोर, जीपीयू, मेमोरी कंट्रोलर वगैरह एक ही सिलिकॉन के टुकड़े पर, मतलब एक डाई पर बनाए जाते थे। हाँ। चिपलेट दृष्टिकोण में आप अलग अलग फंक्शन के लिए छोटे विशेषीकृत चिपलेट्स बनाते हैं। अच्छा। और फिर उन्हें एक आधार पैकेज पर जोड़ते हैं, जैसे लेगो ब्लॉक्स जोड़ते हैं ना, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। अच्छा, लेगो ब्लॉक्स की तरह। हाँ, इस मामले में इंटेल अपना सीपीयू चिपलेट बना सकता है और एनवीडिया अपना जीपीयू चिपलेट। हाँ। और फिर इन्हें इंटेल की उन्नत पैकेजिंग तकनीक का उपयोग करके एक साथ जोड़ा जा सकता है। इसका फायदा क्या है? क्यों करें ऐसा? इसके कई फायदे हैं। पहला, आप हर फंक्शन के लिए सबसे अच्छी निर्माण प्रक्रिया, मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चुन सकते हैं। अच्छा। शायद सीपीयू के लिए एक प्रक्रिया बेहतर हो और जीपीयू के लिए दूसरी। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी है। हाँ। दूसरा, ये डिजाइन को ज्यादा लचीला बनाता है। आप अलग अलग जरूरतों के लिए अलग अलग चिपलेट्स को मिलाकर नए उत्पाद जल्दी बना सकते हैं। तीसरा, बड़े मोनोलिथिक डाई बनाने की तुलना में छोटे चिपलेट्स बनाना अक्सर ज्यादा किफायती होता है, क्योंकि उत्पादन में खराबी, मतलब यील्ड इश्यूज का जोखिम कम होता है। समझ गया। इस साझेदारी में इंटेल की पैकेजिंग तकनीक, जैसे उनकी फोबोरस या EMIB है, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
और एआई के लिए कस्टम समाधानों में NVLink का जिक्र बार बार आ रहा है। ये क्या चीज है और क्यों महत्वपूर्ण है? NVLink, हाँ, ये एनवीडिया की अपनी हाई स्पीड इंटरकनेक्ट तकनीक है। इसे आप CPU और GPU या कई GPU के बीच डेटा ट्रांसफर के लिए एक सुपर फास्ट डेटा हाईवे समझ सकते हैं। हाईवे। हाँ, पारंपरिक कनेक्शन जैसे PCI होते हैं, उनकी तुलना में ये कई ज्यादा बैंडविड्थ, मतलब डेटा ले जाने की क्षमता और कम लेटेंसी यानी कम देरी प्रदान करता है। और ये एआई के लिए क्यों जरूरी है? मतलब एआई मॉडल्स में इसका क्या काम? देखिए, बड़े एआई मॉडल जैसे कि भाषा मॉडल या वैज्ञानिक सिमुलेशंस, इनको ट्रेन करने और चलाने के लिए भारी मात्रा में डेटा को प्रोसेसर और मेमोरी के बीच तेजी से ले जाने की जरूरत होती है। हाँ, बहुत डेटा होता है। CPU और GPU को मिलकर काम करना होता है। अगर उनके बीच का कनेक्शन धीमा है तो पूरा सिस्टम धीमा पड़ जाता है, चाहे प्रोसेसर कितने भी तेज क्यों ना हो। NVLink ये सुनिश्चित करता है कि डेटा का प्रवाह वो बॉटलनेक ना बने, बाधा ना बने। अच्छा। इस साझेदारी में इंटेल का कस्टम CPU और एनवीडिया का GPU NVLink के जरिए जुड़ेगा, जो उनके एकीकृत प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण होगा। और वो कह रहे हैं कि वो मिलकर इसे ऑप्टिमाइज करेंगे। हाँ, बिल्कुल। दोनों फर्में मिलकर इस कनेक्शन को अनुकूलित करने के लिए हार्डवेयर का सह इंजीनियरिंग करेंगी, जो दिखाता है कि ये सिर्फ चिप सप्लाई डील नहीं बल्कि गहरा तकनीकी सहयोग है। एक और बात जो स्रोतों में सामने आई वो ये कि ये साझेदारी एडिटिव है। इसका क्या मतलब है? एडिटिव, हाँ, इसका मतलब है कि ये इंटेल और एनवीडिया के मौजूदा रोड मैप को रिप्लेस नहीं करेगी, उनको हटाएगी नहीं, बल्कि उनमें जुड़ेगी। अच्छा, मतलब वो अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स बंद नहीं कर रहे? नहीं, एनवीडिया अपने ARM आधारित ग्रेस CPU पर काम करना जारी रखेगा। इंटेल भी अपने आंतरिक GPU जैसे आर्क है और अन्य आर्किटेक्चर पर काम करता रहेगा। ये साझेदारी उनके पोर्टफोलियो का एक अतिरिक्त हिस्सा होगी, जो उन्हें कुछ विशिष्ट बाजारों या प्रदर्शन स्तरों को टारगेट करने में मदद करेगी। ये उन्हें अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रखने से भी बचाता है ना? हाँ, ये भी है। और ये भी कहा गया है कि ये कई चिप पीढ़ियों तक फैली होगी, कि तो वाकई एक लंबी प्रतिबद्धता लगती है। बिल्कुल, ये कोई 1-2 साल का प्रयोग नहीं है। ये दर्शाता है कि दोनों कंपनियों का इरादा इस सहयोग को कम से कम मध्यम से लंबे अवधि तक बनाए रखने का है। ये सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है, जहां उत्पाद चक्र लंबे होते हैं और रणनीतिक योजनाएं दशकों तक फैली हो सकती हैं। मतलब ये सीरियस मामला है? हाँ, ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक सामरिक कदम नहीं बल्कि एक गहरी रणनीतिक दिशा है। अब थोड़ा पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देखते हैं। इस साझेदारी का सेमीकंडक्टर उद्योग में शक्ति संतुलन, जो पावर डायनेमिक्स हैं, उस पर क्या असर पड़ रहा है? आपने पहले ही एनवीडिया के बढ़ते मूल्यांकन का जिक्र किया। हाँ, ये असर बहुत गहरा है और शायद इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। जैसा कि सूत्रों ने इशारा किया, लगभग 2 दशक पहले सोचिए, इंटेल एक ऐसी स्थिति में था जहां उसने एनवीडिया को खरीदने पर विचार किया था। सच में? इंटेल एनवीडिया को खरीदने वाला था? हाँ, विचार किया था। इंटेल तब प्रोसेसर की दुनिया का निर्विवाद बादशाह था और एनवीडिया मुख्य रूप से एक ग्राफिक्स कार्ड कंपनी थी। और आज क्या नजारा है? आज स्थिति पूरी तरह से पलट गई है। एनवीडिया AI क्रांति के दम पर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक बन गया है। 4 ट्रिलियन? हाँ, इंटेल हालांकि अभी भी एक विशाल और महत्वपूर्ण कंपनी है, लेकिन हाल के वर्षों में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इस साझेदारी में भले ही ये पारस्परिक रूप से लाभकारी हो, लेकिन शक्ति का संतुलन स्पष्ट रूप से एनवीडिया की ओर झुका हुआ लगता है। ये दिखाता है कि AI ने कैसे सेमीकंडक्टर उद्योग के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को पूरी तरह बदल दिया है। इनोवेशन अब सिर्फ पारंपरिक CPU तक सीमित नहीं है, बल्कि GPU और विशेषीकृत AI एक्सेलरेटर पर केंद्रित हो गया है। तो अंततः इसका ग्राहकों के लिए क्या मतलब है? हम लोगों के लिए क्या हमें जल्द ही बेहतर लैपटॉप या तेज क्लाउड सेवाएं मिलेंगी? संभावित रूप से हाँ। उपभोक्ता पक्ष में भविष्य के इंटेल संचालित PC, लैपटॉप और शायद हैंडहेल्ड डिवाइस में ग्राफिक्स और AI प्रदर्शन में महत्वपूर्ण उछाल देखने को मिल सकता है। मतलब गेम्स बेहतर चलेंगे? हाँ, गेम्स बेहतर चलेंगे, वीडियो एडिटिंग तेज होगी और डिवाइस पर चलने वाले AI फीचर्स ज्यादा सक्षम होंगे। डेटा सेंटर की तरफ इस साझेदारी से नए तरह के एकीकृत AI इंफ्रास्ट्रक्चर का उदय हो सकता है, जो शायद ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा कुशल और कुछ खास तरह के AI वर्कलोड के लिए बेहतर अनुकूलित हों।
तो क्लाउड सस्ता होगा। कह सकते हैं कि इससे क्लाउड प्रदाताओं को फायदा होगा और अंततः उन सेवाओं को भी जो हम उन पर इस्तेमाल करते हैं शायद बेहतर सेवाएं मिलें। और जाहिर है कमरे में एक हाथी भी है, AMD। इस साझेदारी का उस पर क्या असर पड़ेगा? हाँ, AMD। ये AMD के लिए एक सीधी और बड़ी चुनौती है। AMD ने हाल के वर्षों में CPU Ryzen और Apache और GPU Radeon दोनों बाजारों में शानदार वापसी की है। काफी अच्छा कर रहे थे वो। और Intel और Nvidia दोनों से बाजार हिस्सेदारी छीनी है। अब उसके दो सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी वो अपने संसाधनों, इंजीनियरिंग प्रतिभा और बाजार पहुंच को इस तरह से जोड़ रहे हैं जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। तो ये AMD दबाव कैसे डालेगा, मतलब क्या होगा? ये कई मोर्चों पर दबाव डालेगा। उपभोक्ता PC बाजार में Intel प्लस Nvidia के एकीकृत सॉक्स, AMD के अपने CPU प्लस GPU समाधानों जैसे Ryzen APUs हैं, उनको कड़ी टक्कर दे सकते हैं। डेटा सेंटर में Intel के कस्टम CPU और Nvidia के GPU का संयोजन AMD के EPYC CPU और Instinct GPU दोनों के लिए एक शक्तिशाली प्रतिद्वंदी खड़ा कर सकता है। AMD को अब अकेले ही इन दोनों दिग्गजों के संयुक्त बल का मुकाबला करने के लिए अपनी रणनीति पर शायद फिर से विचार करना होगा। तो कंपटीशन बढ़ेगा? हाँ, ये इनोवेशन की दौड़ को और तेज कर सकता है, जो अंततः ग्राहकों के लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन AMD के लिए ये निश्चित रूप से एक मुश्किल चुनौती है। तो संक्षेप में देखें तो Nvidia और Intel की ये साझेदारी कई परतों वाली है। हाँ, एक बड़ा $5 बिलियन का निवेश है जो इंटेल को वित्तीय और रणनीतिक बढ़ावा देता है। हाँ। उपभोक्ता और डेटा सेंटर दोनों के लिए चिप्स के सह विकास की महत्वाकांक्षी योजना है। बिल्कुल। बाजार ने इस पर जबरदस्त सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, खासकर इंटेल के स्टॉक में वो ऐतिहासिक उछाल। हाँ, वो देखने लायक था। और ये सेमीकंडक्टर उद्योग में शक्ति संतुलन को बदल रहा है और AMD के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ा रहा है। सही कहा। हमने ये भी देखा कि कैसे चिपलेट्स और NVLink जैसी तकनीकें इस साझेदारी के मूल में है, जो भविष्य के कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर की ओर इशारा करती हैं। ये सिर्फ दो कंपनियों का एक साथ आना नहीं है, ये CPU और GPU की दुनिया के गहरे एकीकरण का प्रतीक है, जिसे AI की जरूरतों ने प्रेरित किया है। और ये बदलाव कैसे हुआ है? कभी की छोटी ग्राफिक्स कंपनी आज उद्योग के दिग्गज के साथ बराबरी या शायद थोड़ी बेहतर स्थिति में साझेदारी कर रही है। ये अपने आप में पिछले दशक की सबसे बड़ी तकनीकी कहानियों में से एक है। ये साझेदारी निश्चित रूप से सेमीकंडक्टर उद्योग के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतिनिधित्व करती है। ये AI और उपभोक्ता कंप्यूटिंग दोनों के लिए अगली पीढ़ी के आर्किटेक्चर का वादा करती है, जिसके प्रभाव आने वाले कई सालों तक महसूस किए जाएंगे। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। क्या ये अभूतपूर्व सहयोग, जहां दो ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्वी, एक आम चुनौती, शायद AMD और AI का बढ़ता प्रभुत्व, उसका सामना करने और अपनी ताकतों को मिलाने के लिए एक शाखाएं हैं? क्या ये भविष्य में अन्य तकनीकी दिग्गजों के बीच भी इसी तरह की अप्रत्याशित साझेदारियों का चलन शुरू करेगा? अच्छा सवाल है। या ये सिर्फ इन दो कंपनियों की विशेष परिस्थितियों और जरूरतों का परिणाम है? क्या हम भविष्य में और ऐसे असंभावित गठजोड़ देखेंगे जो उद्योग को हिलाकर रख दें? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर सोचना होगा। आज इस गहन विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद।